हाय गाइस। मैं आज आपको अपनी लाइफ का एक ऐसा इंसिडेंट बताने वाली हूँ जिससे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। भूतिया कहानियाँ सुनाते वक्त हम कभी ये नहीं ध्यान देते हैं कि आसपास कौन क्या कर रहा है या हमसे दूर सामने वाला साथ वाला रूम या गैलरी में क्या हो रहा है। इसकी दूसरी वजह यह भी है कि हॉरर कहानी सुनाने के लिए हमेशा हमें अकेला लोगों के शोर शराबे से दूर जाकर एक ऐसी जगह चुनकर स्पेस क्रिएट करके थोड़ा लाइट्स को कम करके अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग क्रीपी एम्बियंस क्रिएट करना पड़ता है। तो इसी तरह एक शाम मुझे कहानियाँ टाइम से अपलोड ना करने का गिल्ट हो रहा था, तो मैं उदास होकर बैठी थी। तो मेरे दो भतीजे और बहन ये सभी पास आकर बैठ गए। सभी हंसी मजाक करते हुए मुझसे पूछने लगे, अरे इतनी उदास क्यों बैठी हो बुआ? हाँ दीदी, आजकल कोई बात भी नहीं सुनाती हो डरावनी वाली। आखिर कौन सी तुम्हें इतना उदास और इनएक्टिवेट करके बैठी है बात? बताओ तो, बताओ ना। अब ये लोग तो ऐसे पीछे पड़ जाते हैं हमेशा की तरह, जैसे कि अगर मैंने इन लोगों की बात का जवाब ना दिया तो दुनिया भर का सारा हंगामा आज के आज इकट्ठा कर देंगे। खैर, मैंने बताया कि आजकल स्टोरीज अपलोड नहीं कर पाती हूँ, तो इसी वजह से मन खराब है। तो उन लोगों ने कहा कि आप रात को ही रिकॉर्ड करो, जिससे कि आप उसे रात में ही अपलोड कर सको, क्योंकि भाई हम अगर कोई ख़तरनाक डरावनी स्टोरी सुनना चाहेंगे तो रात को ही सुनना चाहेंगे। अब मुझे भी ये बात जंच गई। इन सभी के जाने के बाद मैंने रियल हॉरर स्टोरी को सही ढंग से तैयार कर लिया और छत पर अगले दिन तैयारी कर दी, ताकि मैं रात को आराम से जाकर अपना काम कर सकूं और अपना सेटअप तैयार कर सकूं। वैसे तो हमारी छत पर ना ऐसी कोई बात नहीं थी कि कोई मतलब क्रीपी वहाँ पर हमें एक्सपीरियंस हुआ हो या फिर हमें डर लग रहा हो, भूत प्रेत नज़र आ रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी अब मैं आज भी इस चीज़ को फील करती हूँ। रात का सन्नाटा पसरते ही वहाँ उस घर में अजीब सी एक अलग सी वाइब्स आने लगती थी। लेकिन मेरा तो फिर भी ये मानना ही था कि ऐसा हमारे मन का वहम होता है, जिसमें डरावने किस्से और कहानियाँ बसी हैं। वो दिखाई पड़ने लगते हैं जो होता ही नहीं है। अंधेरा होने के बाद ही ऐसा अक्सर हमें नज़र आता है, और यही हमारी साइकोलॉजी होती है। हमारी 2 छतें थीं, 2 अलग अलग रूम्स की। तो मैंने पहले पढ़ने वाली छत का कमरा जो था उसमें अपनी बुक्स भी रखी हुई थी। वहीं एक पलंग पड़ा था जो कि अब यूज़ में नहीं था। दरअसल वो अब एक स्टोर रूम भी था, जिसमें हमने एक सोफ़ा कुर्सी भी रखी हुई थी। तो मैं उस रूम में नीचे के फ्लोर से लाकर वायर कनेक्ट करने लगी, ताकि रूम के अंदर लाइट हो सके, और उसके अंदर एक वॉल लाइट ऑन करके मैं अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई थी। जब मुझे चाहिए थी एक बुक, और मैं उसे इस तरह पैरों पर रखकर पढ़ती थी जैसे कि हम डाइनिंग क्लॉथ लगाते हैं, ताकि मुझे पढ़ने में कंफर्टेबल रहे। मेरा चेहरा उस दिन फ़ोन के इतना करीब था कि मुझे कुछ और नज़र नहीं आ रहा था, और मैं यही चाहती भी थी ताकि मेरा कंसंट्रेशन सिर्फ अपनी डायरी पर हो और मेरा पावर ऑफ सेंटर, मेरा वोकल सेंस एक जगह बरकरार रहे। तो मैं जहाँ बैठती थी उस पुराने स्टोर रूम में एक छोटी सी स्क्वायर शेप की विंडो लगी थी, जो कि काफ़ी पुरानी और रस्टी हो चुकी थी, और अंदर लाइट जलाने पर वो बाहर तक फैलती थी, पर बस इतनी ही फैलती थी जितने की विंडो की परछाई सामने की दीवार पर पड़ सके। बाकी आगे की छत और लेफ्ट साइड पर सीढ़ियों पर अंधेरा ही रहता था। बाकी की छतें जो सटी हुई थी वहाँ पर भी अंधेरा रहता था। वहाँ पर इस वक्त किसी के आने का सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि स्टोरी रिकॉर्ड करते हुए मैंने सीढ़ियों पर किसी के आने की आवाज़ सुनी। मैंने रिकॉर्डर ऑफ करके जब ध्यान लगाकर उसके आने की आवाज़ सुनना चाही तो किसी की कोई आवाज़ नहीं आई। मुझे बहुत अजीब लगा कि अगर छत पर सीढ़ियों से कोई आ रहा है, सीढ़ियों पर चढ़ा तो वो ऊपर तक नहीं आया। और सोचने वाली बात है, अगर बीच में ही रुका है तो
उसकी कोई कॉल पर बात करने की या सांस लेने की या थोड़ा बहुत चलने या कदम उठाकर रखने की कोई तो आहट या कोई तो आवाज़ होती। खांसने की कोई आवाज़ तो आती ही ना। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मेरी फैमिली वालों में किसी में इतना पेशेंस नहीं था कि एक सेकंड के लिए भी शांत रह सके। तो यकीनन ये एक अजीब बात थी। थोड़ी देर रुकने के बाद भी जब कोई आवाज़ का दखल नहीं हुआ तो मैंने दोबारा काम शुरू कर दिया। लेकिन अब जो रूम का दरवाज़ा मैंने अंदर से बंद किया हुआ था, वहाँ अब बाहर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिन बोले जोर लगाकर दरवाज़ा खोलना चाह रहा हो। मैं थोड़ा ठिठक गई कि आखिर बाहर है कौन, कौन अंदर ऐसे बिन बोले सिर्फ गेट पर प्रेशर लगाकर खोलना चाहता है। मैं रिकॉर्ड कर रही थी, इसलिए रिकॉर्डर ऑफ नहीं किया। अचानक उसका प्रेशर अपने आप लगना बंद हो गया। अब गेट भी नॉर्मल लग रहा था, मेरी रिकॉर्डिंग भी नॉर्मल हो रही थी। रिकॉर्डिंग लेकिन अभी पूरी नहीं हुई थी कि मुझे लगा कि अब विंडो पर कोई तो है जो मुझे ही देख रहा है। अब मुझे घबराहट होने लगी और मैंने हिले बिना जैसे ही विंडो पर नज़र डाली तो वहाँ बाहर की तरफ से एक सिर दीवार की ओट में चुभता नज़र आया। और बस भाई, अब मेरी हालत ख़राब होने लगी। मैं अभी भी जब आपको ये एक्सपीरियंस बता रही हूँ तो मैं सेम बहुत ही अजीब मतलब एक स्टोर रूम में बैठी हुई हूँ। स्टोर रूम में बैठने का मतलब ये होता है कि स्टोर रूम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अबेंडेंड है या वहाँ पर किसी का आना जाना नहीं है, बल्कि फ्री टाइम में मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि स्टोर रूम भी यूज़ होता रहता है कंटिन्यूसली। तो मैं अभी भी जब आपको ये एक्सपीरियंस बता रही हूँ तो आई एम वेरी प्रिटी श्योर कि मैं इस वक्त सेफ रहूँ और अपनी बात सही से बता पाऊँ। और मैं काफ़ी नर्वस हूँ इस वक्त, पर ठीक है। तो जैसे मैंने वहाँ नज़र डाली तो मेरी हालत होने लगी ख़राब और अब मुझे लगने लगा कि वाकई इतने दिनों की डरावनी कहानियों को सुनाते सुनाते आज की रात मेरे घर का पता भी किसी ने किसी को दे दिया है। यानी किसी परछाई का साया मेरे पास आकर मंडरा रहा है। अब मेरा दिल बुरी तरह से जकड़ सा गया। मैं हिल तक नहीं पा रही थी। मैंने अंदर से हमेशा गेट लॉक किया होता था, पर अब डर के मारे ऐसा लगा कि कहीं गेट की ज़रा सी आवाज़ होती ही बाहर खड़ी वो एंटिटी मुझ पर हमला ना कर दे। कहीं मैं पोजेस हो गई तो मेरी लाइफ फुल्ली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तब मैं अनमैरिड थी। तब मुझे एक ही रास्ता दिखा। मैंने कांपते हाथों से खुद को काबू में करते हुए हनुमान चालीसा फुल वॉल्यूम पर प्ले कर दिया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर एट द सेम टाइम मुझे यहाँ से बाहर भी तो निकलना था। मैंने 2 सेकंड बाद दोबारा वहाँ देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था, ना कोई परछाई, ना ही कोई सिर। लेकिन हनुमान चालीसा मैंने पूरी चलाई, जिससे मुझ में हिम्मत आई और वहाँ से उठने की और 2 घूंट पानी तक पीने की हिम्मत हुई। आप इमेजिन कर सकते हैं कि मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं हिली भी नहीं थी वहाँ से। और मेरा यकीन मानिए, वो जो हेड था वो इस तरह से आया था जैसे स्क्वायर विंडो है, तो वो ऐसे आया था जैसे दीवार पर कोई बाहर की तरफ से चल रहा होगा और उसका सर उठता हुआ तो हल्का सा उसकी आंखें तक दिखी होंगी। वो एक ग्रे कलर का काले से रंग का ऑल्टर जैसा दिखने वाला सिर था। इसी वजह से मुझे ऑल्टर एंटिटी से बहुत गुस्सा आता है, मैं बहुत डरती हूँ उससे। एंड आई हेट ऑल्सो द जोकर। मुझे जोकर भी पसंद नहीं है बचपन से ही। खैर, मैंने पानी पिया, हिम्मत हुई और वो टाइम बड़ा ही मुश्किल था। मैं जानती हूँ कि मतलब बहुत मुश्किल था मेरे लिए वहाँ से उठना। मैं चालीसा ख़त्म होते ही सीधा छत से नीचे उतर आई। ना मैंने छत पर जाकर देखा कि वहाँ कौन है, क्या है, और ना ही मैंने कंफर्म करने की कोशिश की, क्योंकि पहले भी मेरे साथ एक बार 2 इंसिडेंट और हुए हैं। और अगर आपको ये इंसिडेंट पसंद आया है तो मुझे आप बताना, और अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा है
तो पसंद भी क्या मतलब आप इंटरेस्टिंग लगा है तो मुझे बताइएगा। मैं आपको पॉल पर क्वेश्चन पूछूंगी, वहाँ पर यस और नो में आंसर दे देना। तो मैं सीधा वहाँ से उतर आई और एक्सपीरियंस यही कहता है मेरा वो वाला कि हम स्टोरी टेलर्स में ना अक्सर डर घर कर जाता है जब ऐसा कुछ होता है। और अगर हमारा काम यही होता है, हम जिस तरह से अपना रूम क्रिएट करते हैं, अपना स्पेस बनाते हैं और वो जगह, तो वहाँ बैठना ना कुछ दिन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यही होता है। और जब हम दिन रात इस तरह की बातें, दूसरे लोगों के किस्से आप तक पहुँचाते हैं तो यकीनन हमारे आसपास भी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनका कभी कहीं किसी कहानी में हमने उनका जिक्र किया होता है। हमें भी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ जाती है। और जाते जाते मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप भी बंद अंधेरे कमरे में, अंधेरी अकेली रात में, छत पर या सुनसान रास्ते पर कार बाइक में कहानी सुन रहे हैं, तो अपने पीछे पेड़ के नीचे या पिछली सीट को एक बार देख ज़रूर लेना कि कहीं किसी ने किसी को, आपको किसी उस साय ने आपका पता तो नहीं बता दिया जो अभी कुछ देर पहले तक हम आपसे जिक्र कर रहे थे। तो बस आज की मेरे रियल एक्सपीरियंस में इतना ही, क्योंकि जब भी मैं उस चीज़ को याद करती हूँ तो मैं किसी ना किसी को अपने पास उस वक्त रखती हूँ ताकि मेरे साथ कुछ गड़बड़ ना हो। क्योंकि अभी एट द प्रेजेंट टाइम मैं बहुत सारे लोगों की उम्मीद हूँ, कई सारे लोग मेरी उम्मीद हैं। और आप मेरी आवाज़ की आज पहली बार नर्वसनेस से जान रहे होंगे कि इट वॉज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट ईजी स्टिल। और हाँ, हिम्मत करनी पड़ती है, हर काम को करने के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन आपके साथ किसी का होना बहुत ज़रूरी है। तो आपका ईश्वर आपके साथ होना चाहिए। और यहाँ पर मेरी रक्षा की थी बालाजी ने, एंड थैंक यू बालाजी, आपने मेरी रक्षा की थी उस वक्त। मेरे को जब भी आपकी ज़रूरत होती है आप मेरे पास होते हैं। तो मैंने यहाँ पर आज आपको कोई जो अपना कमर्शियल वाला हमारा पहले इंट्रोडक्शन होता है वो नहीं दिया था, अज्ञातवास पॉडकास्ट वाला, और ना ही अभी जाते हुए दूंगी, क्योंकि ये मेरा रियल एक्सपीरियंस था। इट्स टू मच सीरियस। और मैंने सोचा है कि कुछ कहानियाँ आपको बनावटी लग सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिनके ऊपर बीता होता है वो जानते हैं कि उन्होंने उस चीज़ से कैसे पार पाया था। मैं चाहूँगी कि आप लोग भी अपनी एक्सपीरियंस, अपनी कहानी, अपनी बात हम तक पहुँचाएं और भगवान का साथ बनाए रखें। अपने जीवन में उनको स्थान दें ताकि वो आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सके, इन रियल वर्ल्ड, पैरानॉर्मली भी और नॉर्मल लाइफ में भी। सो मैं हूँ आपकी आरजे गौतमी। हम मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी एक्सपीरियंस या कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।